द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इजराइल की सेना लगातार हमास को पर आक्रमण करने का दावा करती है, लेकिन जो हकीकत है वो इससे परे है। जबकि हमास दक्षिण गाजा का जो इलाका है वहां पर भी एक्टिव है, उत्तरी गाजा में भी एक्टिव है। जहां जहां पर हमले इजराइल के सैनिकों द्वारा किए जा रहे हैं, उन हमलों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है हमास के द्वारा, और हमास अटैकिंग मोड में आके सीधे तौर पर इजराइल के सैनिकों को ढेर कर रहा है। दरअसल अभी एक हमारे पास एक्स पर पोस्ट आई है, गुलाम नबी मादनी की तरफ से ट्वीट किया गया है, एक्स पर पोस्ट किया गया, लिखा है कि इजराइल सेना के पूर्व सेना प्रमुख डैन हेलोट्स का बयान, यानी ये पूर्व सेना प्रमुख हैं इजराइल के, जिनका बयान सामने आया। उन्होंने बयान में क्या कुछ कहा है ये जरा सुन लीजिए आप। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल हार गया है। आप समझिए, पूर्व सेना प्रमुख का यह कहना कि इजराइल हार गया है हमास से युद्ध में। अब इजराइल की सबसे बड़ी सफलता इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पद से हटाना है। अगर इजराइल को जिताना है, इजराइल को सफल बनाना है, तो सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू यानी प्रधानमंत्री को पद से हटाना है। वैसे प्रधानमंत्री को पद से हटाने की बात विपक्ष के नेता कर चुके हैं। प्रधानमंत्री को पद से हटाने की बात इजराइल की जनता कह चुकी है। तेल अवीव की सड़कों पर प्रोटेस्टर्स पोस्टर लेकर गए, आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर जाकर प्रदर्शन किया, बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग तक कर दी है, और बेंजामिन नेतन्याहू को पद से हटाना ही विकल्प है। अब यह बात वहां के पूर्व सेना अधिकारी कह रहे हैं, यानी पूर्व सेना के जो प्रमुख हैं वो कह रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पूर्व सेना प्रमुख हो, कभी वो अपने देश के खिलाफ यह बात नहीं बोलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू खिलाफ उन्होंने ये बात बोली, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमास से युद्ध हार रहे हैं। बार बार हमास को खत्म करने की जिद पकड़ लेना, बार बार ये कहना कि हम युद्ध विराम नहीं करेंगे, हम युद्ध समाप्त नहीं करेंगे, युद्ध चलता रहेगा, युद्ध तब तक चलेगा जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाएगा। हमास के खात्मे का वो जो सिगुफा लिए घूम रहे हैं, उसके जरिए वो हमास को तो टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, वो फिलिस्तीनी आम जनमानस को टारगेट कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, और अपने सेना को, जो उनकी आईडीएफ की सेना है, उसको काल के गाल में भेज दिया है, मौत के मुंह में भेज दिया है। हमने आपको कल भी बताया था किस तरीके से एक सैनिक इजराइल का जब वो वापस लौटा तो वो अपने बयान में कहता है कि मैं रात के अंधेरे में भी डर जाता हूं, मुझे डर लग जाता है, क्योंकि लगता है कि हमास के लड़ाके मेरे सामने आ गए हैं। हमास के इलाकों से यह डर कि वो रात में अपनी पैंट में पेशाब कर दे रहा है, इसका यही मतलब है कि कितना भय व्याप्त है। और उसने कहा भी कि हमारी सरकार ने हमें मरने के लिए गाजा पट्टी में छोड़ दिया था। तो इस तरीके की तो हालात हो गए। अभी आपने देखा कि एक बख्तरबंद जो वहां पहुंचा था, कैसे उसका सफाया कर दिया हमास ने, उसके बाद उसे वापस आना पड़ा, उसके प्रमुख को, इजराइल को हटाना पड़ा। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? ये सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी अमरता बरकरार रहे, इजराइल रहे या ना रहे, इजरायली सेना रहे या ना रहे। इजराइल के बंधक जो हमास के द्वारा बनाए गए हैं, उनको छुड़ाने के बारे में चिंता नहीं है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को। उन्हें चिंता है हमास के खात्मे की, क्योंकि वो लगातार फिलिस्तीन की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, फिलिस्तीन के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, फिलिस्तीन के जो मस्जिद थी वहां पर किस तरीके से धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया जा रहा था। ये सारी चीजें जो हो रही थी वो 7 अक्टूबर के पहले, वो 7 अक्टूबर के दिन की कहानी लिख रही थी। 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ वो पहले से ही प्रायोजित था। प्रायोजित इसलिए क्योंकि पहले से ही इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप किसी पर लगातार अन्याय करते रहेंगे तो उसका जो है मतलब रिएक्शन जो है आपके ऊपर जरूर आएगा, और वो शायद आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आप देखिए, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमास ने 5 बंधकों की सुरंग में हत्या कर दिया। नेतन्याहू को बड़ा झटका, बौखलाई इजराइल सेना। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमास ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक और झटका दिया है। हमास के लड़ाकों ने 5 और बंधकों की हत्या कर दी, ऐसी खबर फैलाई जा रही है। बंधकों के शव इजरायली सेना ने गाजा की सुरंग से बरामद किया है। मारे गए लोगों में 3 इजरायली सैनिक शामिल हैं। इससे इजरायली सेना बौखला गई है। आप समझ सकते हैं, इजरायली सेना द्वारा गाजा पर बमबारी तेज किए जाने से खफा हमास ने 5 इजरायली बंधकों की सुरंग में हत्या कर दी है। अब देखिए खबर कैसे आपको इंडिया टीवी द्वारा बताई जा रही है। अब बाद में बताएंगे कि इसमें जो है 5 में से 3 तो इजरायली सैनिक हैं। हमास ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 5 बंधकों की हत्या कर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका दिया है। इससे इजरायली सेना बौखला गई। इजरायली सैनिकों ने गाजा के सुरंग से 5 बंधकों का शव बरामद किया है।
मृतक बंधकों को इजरायली सेना ने अपने ध्वज के साथ नमन किया है। आईडीएफ सेना की ओर से एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में मृतक बंधकों को नमन करते समय सम्मान जो है दिखाया गया है। अब जरा ये वीडियो भी आप देख लीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं आईडीएफ की तरफ से वीडियो जो है मतलब पोस्ट किया गया है। In a centralized intelligence effort, IDF troops located and recovered the bodies of 5 hostages, मतलब 5 जो है hostages हैं, 5 मतलब जो किडनैप हुए थे, abducted during the October 7 massacre and brought them back to Israel। सबका नाम भी इसमें दिखाया गया है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि उसने 5 बंधकों के शव बरामद किए हैं जो हमास के कैद में रहने के दौरान मारे गए। इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने रविवार को 5 शवों की बरामदगी के बाद गाजा शहर में हमास के सुरंग नेटवर्क को दिखाते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। दरअसल सुरंग की बात बार बार इजराइल सेना इसलिए कह रही कि हमने सुरंग का पता लगा लिया है, सुरंग में पानी भर देंगे, सुरंग को बर्बाद कर देंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि सुरंग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बात पहले ही कही जा चुकी है। आईडीएफ ने एक्स पर पोस्ट किया कि एक केंद्रीकृत खुफिया प्रयास में आईडीएफ सैनिकों ने 7 अक्टूबर के नरसंहार के दौरान अपहृत 5 बंधकों के शवों का पता लगाया और उन्हें वापस इजराइल ले गए। इस महीने की शुरुआत में दक्षिणी इजराइल में एक संगीत समारोह में भाग लेने वाले 36 वर्षीय इजरायली सैनिक जिव दादो और 27 वर्षीय एडेन जकारिया के शव भी 7 अक्टूबर को बंधक बनाए जाने के बाद बरामद किए गए थे। शेष 3 शव जिनकी पहचान सार्जेंट रॉन शर्मन, सीपीएल निक बेजर और एलिया टोलेडानो के रूप में की गई है। बंधकों का शव बरामद करने के बाद आईडीएफ सेना उन्हें अपने देश वापस लाई और सम्मान पूर्वक इजरायली जमीन पर उन्हें दफन किया गया। मारे गए बंधकों में 3 इजरायली सैनिक भी शामिल हैं। एक सैनिक ने टिप्पणी कर कहा कि 3 शहीद सैनिक जिन्हें हमने आज यहां से बरामद किया है और अपने लोगों को इजराइल की भूमि में उचित तरीके से दफनाया, हमारा सर्वोच्च मूल्य है। शनिवार को हमास ने गाजा पट्टी में बंदी बनाए गए 5 बंधकों के लिए जिम्मेदार समूह से संपर्क टूटने की सूचना भी दी। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि वे इजरायली हमले के दौरान मारे गए। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि रविवार को इजरायली हवाई हमले में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा से इजराइल के खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमला किया था। इसमें करीब 1200 इजरायली लोगों की मौत हो गई थी। हमले के दौरान हमास और अन्य फिलिस्तीनी जो लोग थे लगभग 250 को बंधक बना लिया। इन बंधकों को 105 रिहा भी कर दिया गया इनमें से, जबकि कई अन्य की मौत भी हो गई, जिसमें दोस्ताना गोलीबारी की घटनाओं में हुई मौतें भी शामिल हैं। वहीं इजराइल ने समूह को यानी हमास समूह को खत्म करने, नष्ट करने के उद्देश्य के साथ अविश्वसनीय हवाई और जमीनी आक्रमण शुरू किया है। हमास द्वारा संचालित क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संघर्ष में कम से कम 20,000 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। महिलाओं और बच्चों को मारने का काम इजराइल कर रहा है। इजराइल मासूम लोगों की जान लेकर यह जताने की कोशिश कर रहा है कि वो युद्ध जीत रहा है। वो हमास पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि हमास इस युद्ध में पीछे हट जाए, लेकिन हमास इस युद्ध में पीछे नहीं हट रहा है। हमास लगातार अटैकिंग मोड में है। वो सुरंग के माध्यम से, अन्य अपनी तकनीक के माध्यम से वो इजराइल की सेना पर हमला कर रहा है और इजराइल को नेस्तनाबूद कर रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।